यहाँ पर रेड मून है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। इट्स लाइक कवरिंग द मून। स्टार्ट हो गया है अभी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने आज का मेरा वेट देखा, वेट फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। आई वाज स्कैर्ड कि कल 66 टच किया था, तो ऐसा नहीं कि आज फिर से बढ़ जाए और फिर से 67 हो जाए। बट थैंकफुली आज थोड़ा सा वेट और कम हो गया है। और आई थिंक जो वर्कआउट है उसकी वजह से फैट लॉस स्टार्ट हो गया है। और इसी खुशी में आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है। आज वर्कआउट का मैंने ब्रेक लिया है, मतलब आज भी लिया है और शायद कल भी लूंगी। तो 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया है। 5 days वर्कआउट इन अ वीक। तो मैंने 5 दिन वर्कआउट कर लिया था, तो इसलिए मैंने 2 दिन का वीक ऑफ लिया है। और उसके बाद फिर से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 6 days वर्कआउट करूं। मतलब अगर आप कोई 3-4 days भी वर्कआउट करता है तो दैट्स इनफ। इवन इफ यू आर डूइंग वर्कआउट 2 days इन अ वीक, दैट्स ऑल्सो फाइन। थोड़ा सा वर्कआउट करना जरूरी है। वर्कआउट से वेट लॉस नहीं होता है। वर्कआउट से अगर आपका स्टबर्न फैट है तो वो थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ शेकन ऑफ हो जाता है। तो जो आपकी डाइट है वो प्रॉपरली वर्क करती है। बट बेसिकली अगर आपको अपना वेट कम करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट ओनली। जो वेट डाइट करने से कम होता है, प्रॉपरली डाइट फॉलो करने से कम होता है, वो वेट किसी भी वर्कआउट से नहीं होता। वर्कआउट से आपकी जो बॉडी है, जो मसल्स हैं, वो टोन हो जाएंगे, बॉडी टोन हो जाएगी। जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो जो स्किन थोड़ी सी लूजन अप हो रही है वो टोन रहेगी, मतलब उस तरह से लूज नहीं होगा। बाकी अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ वर्कआउट करने से या सिर्फ योगा करने से या मतलब किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से, वेट लिफ्टिंग करने से, ये सारी चीजें करने से वेट कम हो जाता है, तो नहीं। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे सिर्फ इतना होता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है। कल जैसे आप वेट ट्रेनिंग के लिए अगर गए हो जिम में और आपने 10 kg वेट लिफ्ट किया, तो आफ्टर 1 month आपको इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि यू कैन टेक द वेट ऑफ 25 kg और 30 kg। तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके अंदर मतलब स्पीड बढ़ जाती है, यू फील मोर एनर्जेटिक। बट जो वेट लॉस होता है वो डाइट से ही होता है। इफ यू गो टू जिम एंड यू हैव अ पर्सनल ट्रेनर, तो वो सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना डाइट किए आप ये सोचें कि वेट कम हो जाएगा सिर्फ जिम करने से, तो नहीं होगा। उसमें जो आपका बॉडी है, जो बढ़े हुए वेट के साथ बॉडी है, वो टोन हो जाएगी, तो वो अनइवन नहीं लगेगी। जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर्ड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो टोन लगेगा। बट ये सोचें कि इससे मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो नहीं। और मतलब वो जो थोड़ा बहुत होता है 500 ग्राम 1 kg इन अ मंथ, तो वो नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपरली अपना वेट रिड्यूस करना है और अच्छा खासा और हेल्दी तरीके से करना है, तो यू हैव टू फॉलो डाइट। और वो डाइट के लिए आप किसी भी डाइटिशियन के पास जा सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करके अपना डाइट प्लान कर सकते हो। आप अपनी बाकी चीज़ें जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में फॉलो कर रही हूँ, वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या सूट करता है, ये सारी चीज़ें, मतलब कहीं आप लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट तो नहीं है। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि मार्केट में है, बट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज और जिस तरह का मतलब लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें लाइक हमें तो कोई ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। तो जिस तरह का खान पान हमारा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो आजकल ये सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं कि पीपल आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता करनी होंगी कि इस तरह का कोई वो तो नहीं, इस तरह का कोई इंटॉलरेंस तो नहीं है। तो उसके पास ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू डॉक्टर, प्रॉपर डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट,
और उसको उनसे गाइडेंस लेकर जो भी ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट वो आपसे बोलते हैं वो पहले टेस्ट कराइए, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ऑलरेडी। और उसके बाद आप अपनी डाइट स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप रात का खाना अगर स्किप कर सकते हैं या बहुत लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट भी लाइट रखना है, लंच आप हैवी ले सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है वेट रिड्यूस करने का। और आप इसमें अपना वाटर इनटेक बढ़ा के कम से कम 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे पीना शुरू करिए। आपकी भूख ऑलरेडी कम हो जाएगी। पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो पोर्शन कंट्रोल भी हो जाएगा। आप खाने से पहले पानी पीजिए, सैलेड खाइए, अपने खाने में फाइबर प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करिए, कार्ब को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और वर्कआउट तो मेरा चलता रहेगा। वर्कआउट मैं कर रही हूँ बिकॉज़ आई नीड टू टोन अप माय बॉडी नाउ। जितना मैंने 10 केजी वेट रिड्यूस कर लिया है ऑब्वियसली उससे मेरी स्किन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो आई नीड टू टोन दैट डाउन। वेट मेरा स्टक हो गया था तो वो भी अब थोड़ा-सा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से चलता रहेगा। वेरी सून आई एम गोना पुट माय full workout video on my channel, so stay tuned. It was all for today. See you in my next vlog. Till then, stay happy, stay healthy.